आप लोग का स्वागत है रेडिएंट क्लासेस में। आज हम प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट के बारे में देखेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, आप अभी से जब आप पढ़ते हैं तो आप कॉन्सेप्ट डेवलप करनी सीखिए। अगर जो कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे तो निखर जाएंगे, वरना आप एग्जाम हॉल में बिखर जाएंगे। क्योंकि अगर जो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आपको शॉर्टकट ट्रिक कैसे याद है? कॉन्सेप्ट पे सारा चीज़ खेल है। आप आराम से कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं विदाउट फॉर्मूले का। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट के बारे में। कि प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट देने के बाद क्या प्रॉफिट मिलेगा, कब लॉस मिलेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ बोला गया, एक व्यक्ति वेबसाइट 2500 रुपये कीमत वाले किसी स्मार्टफोन को 18,000 रुपये में बेच रही है, तो स्मार्टफोन पर कितना प्रतिशत की छूट मिल रही है? समझेंगे, मार्क प्राइस पे छूट मिलता है। अगर जब मान उसमें मार्क कितना किया गया आपके पास, जो मार्क प्राइस आपके पास दिया गया है, पहली बार छूट किस में मिलता है? एक मिलता है सेलिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। समझेंगे बात को। कोई भी डिस्काउंट देगा तब मार्क प्राइस पे लिखेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए मेडिकल स्टोर में जाइए, एक दवे पे लिखा रहता है 120 रुपये। एक्चुअली वो दवे का दाम बहुत कम रहता है, लेकिन मार्क कितना 120 कहता है। फिर भी उसको 20% डिस्काउंट देगा, आपको 10% डिस्काउंट देगा, उसके बाद बेचेगा। तो क्या वो सीपी पे देता है? सीपी पे नहीं देगा। किस पे देगा आपको? मार्क प्राइस पे देगा। जो मार्क लिखा हुआ, अगर जो खरीदा हुआ पर छूट देगा तो लॉस में चल जाएगा ना। तो दुकान क्यों खोला है? फिर नहीं खुलेगा ना। क्यों खुलेगा? हम 10 का सामान खरीद लेंगे और 1% छूट देने के नाम में क्यों बेचेंगे हम पागल हैं? ऐसा काम नहीं करते। हम लोग क्या करेंगे? नहीं, खरीदे 10 में, लेकिन उस सामान पे दाम 15 लिखा हुआ है। अब उस पे हम 1% की छूट ही दे दिए, तो ₹1.5 का तो छूट दिए। फिर भी हम 10 के खरीदे और बेचे कितने में? 13.5 में बेचे, यानी ₹3.5 फिर से कमा लिए हम। यानी कहने का मतलब, जब भी डिस्काउंट मिलेगा आपके पास, वो डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस। आपके पास मार्क प्राइस है, जिसको अंकित मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य। यहाँ होता है सेलिंग प्राइस, माने विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। यहाँ पे क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है, यानी बट्टा जो देते हैं डिस्काउंट। और यहाँ पे मेरे पास मिलता है, यहाँ पे एक प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं। यहाँ से या तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा, और यहाँ प्रॉफिट मिलेगा या फिर यहाँ पे लॉस मिलेगा, दो कंडीशन आता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया था डिस्काउंट दिया जाता है। जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा तो मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। अब यहाँ बोला गया, यदि एक वेबसाइट 2500 रुपये की कीमत वाले किसी स्मार्टफोन को 18,000 रुपये में बेच रही है। देखिए, स्मार्टफोन पे जो प्राइस लिखा हुआ है मार्क प्राइस, वो कितने का मार्क प्राइस दिया हुआ है? जो मार्क प्राइस मेरे पास है वो 25,000 रुपये है। और सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितने? 18,000 रुपये। कितने का डिस्काउंट दिया हो? जो मेरे पास डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट वो मिला मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दीजिए, यानी कि 7,000 रुपये का डिस्काउंट दिया हो। 7,000 का डिस्काउंट दिया, किस पे दिया? तो डिस्काउंट परसेंट क्या मिलेगा? डिस्काउंट कितने दिए? 7,000 का। किस पे दिया? 25,000 पे। तो 100 पे कितना देगा? परसेंट निकालने के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 25 चौको 100, यानी कि 28% की। 28% की वो डिस्काउंट दिया। 28% का डिस्काउंट देने के बाद उसको कितनी की प्रॉफिट हो गई? सॉरी, बेचा कितने में? वो 18,000 रुपये में। यानी 25,000 रुपये लिखा हुआ तुम फोन के डब्बे पे, बोला कि चलिए आपको 28% का डिस्काउंट देते हैं। 28% का डिस्काउंट दिए तो कितने में दिया? 18,000 रुपये में दिए। आपके कुछ प्रॉफिट लेके ही दिया होगा, ऐसा तो देगा नहीं। क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ एक व्यापारी अपने वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य का 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। समझेंगे बात को। मान लीजिए आप कोई सामान खरीद के लाए 100 रुपये में। अब उसमें क्या किया? 100 रुपये, तो अब ग्राहक तो 100 रुपये बोलेंगे नहीं, 100 रुपये में खरीद के आएंगे तो 100 रुपये ग्राहक मांगने लगेगा आपके साथ। क्या करेगा? उसका जो बेचने वाला प्राइस बताएगा, क्या अंकित बताएगा कितना बेचेंगे हम, बोला कि 15% बढ़ाकर बताया। यानी चीजें लाया 100 में, बोलेगा कि 115 में। तब ना उसमें छूट देगा, तब कुछ में करके मैनेज करके 100 रुपये से ज्यादा में बेचेगा, तब प्रॉफिट कमाएगा, आराम से कमाएगा वो। यही बात बोला गया कि एक व्यापारी है। यहाँ पे लिखेंगे सीपी, लिखेंगे पहले। यहाँ लिखेंगे सीपी, यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस एसपी, यहाँ लिखेंगे मार्क प्राइस।
यहाँ बोला कि एक व्यापारी अपने वस्तु का विक्रय मूल्य लागत 15% बढ़ाकर बोलता है। विक्रय मूल्य लागत कहने का मतलब क्या है कि बेचने वाला दाम कितना बता रहा है, जितना खरीदा है उससे ज्यादा बता रहा है। कितना ज्यादा बता रहा है? 15%। तब 15% जो फ्रैक्शन मेरे पास मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3/20 मिलने वाला है। 3/20 यानी चीजें खरीद कितने में रहा है? 20 में। बेच कितने में रहे हो? बोल रहा है कि हम 23 में बेचेंगे। ये बोल रहा है बेचने के लिए, बेच नहीं रहा है। बोल रहे कि हम कितने बोलेंगे? 23 बढ़ाकर बोला हो तो मार्क प्राइस बोल दिए भी, मान के चलिए। उसके बाद बोला यदि वह निर्धारित मूल्य से, मैंने इतना निर्धारित किया, तो 12% कम मूल्य पर बेचता है, तो आप सीधी सी बात किए इसका 12% निकालना में मुझे दिक्कत होगा। तो ऐसा काम कीजिए, 00 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 00, यहाँ भी 00, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका 12% आराम से निकल जाएगा। 2300 के 12%, 2 0 से 2 0, 12 3 36, 12 दूना का 24 और 3 27, यानी 276 रुपया और कम कर दीजिए। यानी 276 जब इसमें कम कर दिया जाएगा तो मेरे पास कितने मिलने वाले हैं? यहाँ मिलेगा 4, यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 2, यानी कितने बेच रहा है? 2024 में बेच रहा है। सीधी सीधी बात है। अब मुझे बताइए कितने का डिस्काउंट, कितना कमाया वो? खरीदा कितने में? 2000 में, बेचना 2024 में, तो कितने का प्रॉफिट कमाया? 24% कमाया वो। 24% किस पे कमाया? तो प्रॉफिट परसेंट जो मेरे पास मिलेगा वो मिलेगा 24/2000 इंटू में 100। 2 0 से 2 0, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे मेरे पास मिलेगा 12, 2 से करेंगे मिलेगा 5, 2 से करेंगे मिलेगा 6, यानी कि 1 सही 1/5% तो आराम से कमाएगा। हमेशा ऐसा काम करेंगे, इसको सीधी सीधी बात जीरो बैठा कर परसेंटेज निकालने बहुत आसान होता है, को सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये वाला 100 से 100 कट जाता है। यानी खरीदा कितने में? 2000 यूनिट में। बेचा कितने में? 2024 यूनिट में। बोल कितना रहा था बढ़ा करके? बोल रहा था 2300 यूनिट बोल रहा था। यानी खरीदा था 2000 यूनिट में, दाम बता रहा था 2300 यूनिट, 12% का डिस्काउंट दिया। 12% का डिस्काउंट देने का मतलब 276 रुपये डिस्काउंट दिया हो, तो बाकी आपके पास ये मिला मार्क प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां से यहां बोला गया एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए कोई सामान खरीदा कुछ रुपए में, उसका 42% बढ़ा के बोल रहा है कि इतना में हम बेचेंगे। बेच नहीं रहा है, बेचने के लिए बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि इतना में हम बेचेंगे। फिर क्या बोला कि ग्राहक के तो छूट मांगेगा, बोल ठीक है। वह अपने माल अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है। चलो ठीक है, बढ़ाया कितना? 42%। उसके बाद बोला कि उसको 15% की छूट भी दे दी, चलो ले लो 15% छूट। उसके बाद बोला कि इसका निकटतम बताना है कि लाभ प्रतिशत बताइए, समझेंगे बात को। 42% जो फ्रैक्शन मेरे पास मिलने वाला है वो क्या मिलेगा मेरे? 42/100, यानी ये कटेगा तो कितना मिल जाएगा? 50 21, यानी इसका 42% बढ़ा देंगे तो 71 में बेचेगा। समझेंगे बात। यहाँ पे मेरे पास सीपी है, यहाँ पे मेरे पास एसपी, यहाँ पे मेरे पास मार्क प्राइस है। बोला कि चीजें खरीदा 50 यूनिट में, बोल रहा है कि हम 71 यूनिट में बेचेंगे, इतनी बात बोल रहे हैं। लेकिन अब ग्राहक है ना भाई, ग्राहक क्या करता है? छूट मांगता है, छूट दो हमको कुछ, तो बढ़ा के ऑलरेडी बोल देगा दुकानदार। जब छूट मांगा 15% की छूट देना है, तो इसका 15% निकालना में बहुत दिक्कत है। तो ऐसा काम कीजिए, इसमें 00 बैठा दीजिए, यहाँ भी 00 बैठा दीजिए, यहाँ भी 00 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि खरीदे 50,000 में, 5,000 में, बेच रहे 7,000 10 रुपए में, इसका 42% यही होता है। रेशियो निकाल दिए इनके साथ। अब इसका 15% निकालना आसान है। 15% कैसे निकलेगा? 7100 का गुणा में 15 बटा में क्या कर लेंगे? 100, 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। 15 एकम 15, 15 शते 105, 105 और 106, पंद्रह एकम 15, 15 सत्ते 105 और 106, 10,006, यानी इसमें 10,006 के डिस्काउंट दिया, 10,065 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो बेचा कितने में? 5, यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 6, यानी कि 6,035 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, कितने का डिस्काउंट दिया? इसमें 15% का डिस्काउंट दिया, तो इसका 15% कितना हो गया? 1,065 रुपये। 1,065 माइनस कर दिया तो बेच कितने में रहा? इतने में। अब मुझे ये बताइए यहाँ से कि कितने कमाया वो, तो बोलेंगे 1,035। किस पे कमाया? 5,000 पे।
तो 100 पे कितना कमाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से करेंगे 5 एकम, 5 से करेंगे तो कितने मिलेगा, 5 दुगुणा का 10, 5 दुगुणा का 10 0, 5 सत्ते 35 और दशमलव देंगे तो क्या मेरे पास 20.7% मिला। आंसर क्या होगा मेरे पास, अप्रोक्स बोला था 21% मिलेगा आपके पास। ऐसे अगर क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां से, यहां मेरे पास बोला गया एक लैपटॉप को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया, 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने प्रतिशत छूट पर बेचना चाहिए। अब इस बार मामला बदल दिया, इस बार क्या बोला गया, एक लैपटॉप है, उसका जो क्रय मूल्य है, जो बेचने के बाद बता रहा है अंकित मूल्य, वो 20% बढ़ाकर लिख रहा है। तो समझेंगे बात को यहां से कि मेरे पास यहाँ पे सीपी है, यहाँ पे एसपी है, यहाँ पे मेरे पास सेलिंग प्राइस है। समझेंगे बात को, यहां मैं बोला है कि 20% बढ़ाकर लिख रहा हूं, 20% बढ़ाकर 1/5, 5 का 20% क्या होता है 1, यानी कमाया खरीदा कितने में 5 में, बोल रहा है कि हम बेचेंगे 6 में। क्या बोल रहा है, हम बेचेंगे 6 में। लेकिन अब वो बोल रहा है कि नहीं, अब 5% लाभ कमाने के लिए इससे कितना प्रतिशत का छूट देना चाहिए, कितना कमाना आपको, 5% लाभ कमाना है। मुझे ये बताइए, अब इसका 5% लाभ कमाना, इसका 5% क्या होता है निकालने में बहुत ही दिक्कत है। तो ऐसा काम कीजिए, इस पे 2 जीरो बैठा दीजिए, यहां भी 2 जीरो बैठा दीजिए, यानी बंदा खरीदा 500 में, बेचना चाहता है 600 में। अब बोला गया कि 5% लाभ कमाना चाहते, इसका 5% निकालना आसान है। 500 का जब 5% निकालेंगे तो 25 रुपया हुआ, यानी 25 रुपया और बढ़ाकर बेचेगा तो मिलेगा 525 में बेचेगा। कितना में बेचेगा, 525 में, कितना बढ़ गया 5%। अब मुझे बोले कितने का डिस्काउंट दिया, एक्चुअली जो डिस्काउंट दिया वो 75 रुपए का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया, 75 का, 75 का डिस्काउंट दिया, किस पे दिया 600 पे, तो 100 पे कितना देगा। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्क प्राइस पे, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। 2 जीरो से 2 जीरो किया, 6 एकम 6, यहां मिला 1, 6 दूना का 12, 3 6 बचे, कितना मिला 12.5%। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। यहां क्वेश्चन बोला गया था कि कोई सीपी है, मार्क प्राइस कितना वाला 5000 यूनिट का था, तो बोला कि 6000 यूनिट में इसको बेच रहे, या सीधी सीधी बात है 500 रुपए में खरीदे 600 रुपए में बेचने की बात कर रहे हैं। लेकिन बोला कि 5% कमाना है आपको, हम बोले कि 5000 का सामान उसे 600 दाम बता दिए, और मुझे 5% लाभ करना तो उसे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो इसका 5% कितना होता है 125 होता है, यानी 25 बढ़ा कर बेचना था। तो कितने का डिस्काउंट दिया, 75 का डिस्काउंट दिया, किस पे दिया 100 600 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, परसेंटेज के लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए है, इसे 2000% से बढ़ाकर अंकित किया गया, 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, 25% छूट देने के बाद उसे 540 रुपए में बेचा गया, तो एक्स का मान बताइए। यहां बोला गया किसी वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए है और इसे 200% बढ़ाकर बताया गया, 200% क्या था फ्रैक्शन 2 मिलेगा, यानी 200% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ किसी का, समझेंगे बात को। 2% बटे में क्या मेरे पास मिलेगा 1, यानी 1 की चीजें बेचेंगे कितने में, 2 बढ़ाकर यानी 3 में बेचेंगे, यानी सीपी मेरे पास है, यहाँ पे मेरे पास एसपी है, यहाँ पे मेरे पास मार्क प्राइस है, यानी खरीदे सामान 1 में, बेचना कितना चाहते हैं 3 में। उसके बाद बोलता है कि 25% छूट देने के बाद, तो ऐसा कर इसका तो 25% निकालना बहुत दिक्कत है, डबल जीरो बैठा दीजिए, यहां भी और यहां भी, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं होता। अब मुझे ये बता दीजिए यहां से कि इसका 25% आराम से निकाल लेंगे, जब 300 का 25% निकालेंगे तो मेरे पास कितने मिलेंगे, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 75 मिला आपके पास। अगर जो यहाँ पे 75 मिला, 75 का यहाँ पे क्या देना, डिस्काउंट देना है, तो 75 डिस्काउंट तो मिलेंगे कितने में 225 में। उसके बाद बोला गया 225 रुपए छूट देने के बाद 540 रुपए में बेचा गया। अब बेचा कितने में गया आपको ये बताएंगे। अब इसको थोड़ा रेशियो में कट करके छोटा करना चाहते हैं कट कर सकते हैं, 25 से करेंगे 25 चौको 100,
25 से करेंगे तो जाएगा 9 बार में, और यहाँ 25 से करेंगे तो कितने बार मिलेगा? 12 बार में। अब बोले कि 9 यूनिट किसको इंडिकेट करेगा? 5400 को। तो 1 यूनिट का क्या मेरे पास मिला? 60। तो हमसे क्या पूछा गया? x का मान बताइए। x 4 यूनिट है तो 4 इंटू में 60 कर लेते हैं, कितना मान मिलेगा? 24, यानी 240 रुपये में। खरीदा कितने था? 240 रुपये में। ऐसे कर कोई हमको x का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ क्या बोला गया क्वेश्चन? x रुपये में खरीदे, x मेरे पास 4 यूनिट है। उसके बाद इसमें क्या बढ़ा कर लिखा है? बढ़ा दिया, यहाँ पे बढ़ाने का तुरंत निकाल सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ बोला एक फुट विक्रेता अपने सामान को 20% अधिक अंकित करता है और उसे 25% की छूट देता है, तो उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु की बिक्री कीमत क्या है अगर उसकी लागत कीमत 2500 रुपये है। बोला कि खरीदा 2500 में, उसके बाद जब बेचने से पहले अपने क्रय मूल्य का कितना में 20% बढ़ाकर बोला, फिर उसको 25% की छूट दिया, फिर बताइए कि वस्तु को कितने में बेचा होगा। अब इस बात को यहाँ से ध्यान देंगे। 20% का फ्रैक्शन जो मेरे पास होता है वो क्या होता है? फ्रैक्शन 1/5। यहाँ पे मेरे पास मिलेगा CP, यहाँ मिलेगा CP, यहाँ मिलेगा SP, यहाँ मिलेगा मार्क प्राइस। चीजें खरीदा कितने में? 5 में। 20% बढ़ा कर लिखा तो बेचा कि बोला कि 6 में बेचेंगे। अब मुझे थोड़ा दिक्कत होता है इसका परसेंटेज निकलना, मैं ऐसा करता हूँ 00 बैठा देते हैं, यहाँ भी 00, यहाँ भी 00, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं होता। अब ऐसा काम करते हैं, इसका 25% निकालना आसान है। इसका जब 25% निकालेंगे, 600 का 25% बटे में 100 करेंगे तो मिलेगा 150, यानी 600 में 150 का डिस्काउंट दिया तो बेचे कितने में? 450 में। ठीक, अगर यहां से 0 कैंसिल कर दिया जाए, ये 0 से ये 0 चला गया, 5 से करेंगे तो मिलेगा 10, 5 से करेंगे तो मिलेगा 9, 5 से करेंगे तो मिलेगा 12। अब समझेंगे बात को। खरीदा 10 यूनिट में, 10 यूनिट एक्चुअली खरीदा कितने में? खरीदा है 2500 में, तो 1 यूनिट कितना बताएगा? 250 बताएगा। तो 9 यूनिट का कितना मिलेगा? 250 से गुणा कर दीजिए। 0 9 5 45, 9 9 18 और 4 22, यानी बेचा कितने में होगा? 2250 रुपए में। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर। यानी चीजें खरीदा कितने में? 25 में, लेकिन बोला कि 10 यूनिट, तो 1 यूनिट का क्या मिलेगा? 250। 250 से 9 यूनिट गुना बेचा कितने में होगा? 2250 रुपए में। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप केवल कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, जितना कॉन्सेप्ट आप डेवलप करेंगे उतना आप अच्छा लगेगा। देखिए कोई चीज़ नहीं है आपके पास, फॉर्मूला नाम का कोई चीज़ नहीं है। आप क्वेश्चन जैसे बोला गया उसी के हिसाब से आप चल दीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा। बशर्ते थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डेवलप करना है, वो भी अपने तरीके से। एक व्यापारी अपने वस्तु पर मूल्य 120% बढ़ाकर चिन्हित करता है। समझिए अपने दाम का 120% बढ़ा देता है। 120% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 120 बटे में 100, 0 से 0 गया, 6 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 5, यानी 5 की चीज था 6 बढ़ाकर 11 में बेचना चाहता है। यहाँ पर उसमें मिलेगा CP, यहाँ मिलेगा SP, यहाँ मिलेगा मार्क प्राइस। चीजें खरीदता कितने में? 5 में। 5 का 120% 6 होता है, 6 बढ़ा के नहीं बेचना चाहता है 11 में। ठीक, खरीदा है 5 में, उस पर दाम लिख रहा है 11 यूनिट का। अब उसके बाद बोला गया और 30% तक की छूट देता है यदि लागत मूल्य इतना रुपए है, यानी क्रय मूल्य दिया हुआ आपके पास। अब मुझे ये बताइए, यहाँ से 30% के छूट देना है, 11 का 30% निकालना थोड़ी सी कष्ट है। आप यहाँ का 00 बैठा लीजिए, आराम से निकल जाएगा। यहाँ भी 00, यहाँ भी 00। अब निकलिए 1100 का 30%, बहुत आसानी से निकल जाएगा। या फिर एक ही 0 बैठाइए, 1 0 ऑलरेडी 30 पे है, कोई दिक्कत नहीं, 85 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 1 0 ऑलरेडी 30 पे था ताकि आपको आसान पड़ेगा। 2 0 से 2 0 चला गया, 33 रुपये, यानी 110 में 33 का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में होगा? यहाँ पे 7, 10 में से जाएगा 77, बेचा कितने में होगा? 77 में। अब उसके बाद बोला गया एक्चुअली जो बेचा है वो तो विक्रय मूल्य बताना है, और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ? 750 रुपये। एक किसको बताएगा? 750 को। एक 0 से 0 हटा दीजिए, यहाँ मिलेगा 15। 1 यूनिट कितना बताएगा? 15 का 77 यूनिट का बता दीजिए, तो 77 गुना में 15 कर लेते हैं। 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 10 115,
यानी 1155 रुपये में बेचारा वो बेचेगा, ये आपके पास विक्रय मूल्य मिला। यानी इसका जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास 15 से गुणा करेंगे तो 1155 विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 750, बेचे कितना 1155 में, तब जाकर इसके पास विक्रय मूल्य निकलेगा। ये वाला कंडीशन होल्ड करने के बाद हमेशा आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, जितना कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे उतने आपके पास काम आएगा। यहाँ बोला कि एक फुटकर विक्रेता है अपने सामान का मूल्य 150% बढ़ाकर अंकित करता है। खरीदा 100 में तो लिखा कितना होगा 250 लिखा होगा, इस बात को मानिए। हम वही लिख देते हैं, सीधी सी बात। खरीदा कितने में 100 में, लिखेगा कितने में 250 में, और 40% की छूट देता है। अगर वस्तु की लागत मूल्य 800 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सीधी सी बात आपको समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, यहाँ आइए। कोई चीजें खरीदेगा 100 में, 150% बढ़ाकर लिखता है तो इसका 150% 150 होगा, इसमें 150 जोड़ दिया, बेचे कितना 250 में बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं। खरीदेगा 100 यूनिट में, 150 बढ़ाकर अंकित किया और बेचेगा 250 यूनिट में। उसके बाद क्या बोला आपके साथ कि 40% का डिस्काउंट देता है, इसका 40% क्या होगा, इसका जो 40% आपके पास मिलने वाला है 250 का 40% बटे में कर लेंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी 100 हुआ। 100 रुपए का डिस्काउंट देता था, बेचे कितने में 150 में। अब बोला गया अगर वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, बिक्री मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये कितने 800 है, 100 यूनिट किसको बताएगा 800 को, एक यूनिट का क्या होगा 8 होगा, तो इसका निकालना 8 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 बटे 20 से, यानी बेचे कितने में 1200 में। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। ऐसे सॉल्यूशन करते हैं। आप हमेशा ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट पर, जितना कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे उतना आपको बेटर मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% अधिक हुआ है। यानी चीजें खरीदा कितने में होगा 100 में, सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे मार्क प्राइस है। मतलब खरीदा 100 में और बेचा कितने, बोला कितना में 130 में, हम मार्क प्राइस किया हो कितना साइकिल में हम बेचेंगे। यदि वो कुछ छूट प्रदान करता है और उसके अंकित मूल्य में से 150 रुपये कम में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ होना मतलब सीपी पे लाभ होना, खरीदा 20 का 20% क्या होता है 120। अब मुझे ये बताइए कि यहां से कितने का डिस्काउंट दिया हो, 10 का तो डिस्काउंट दिया, 10 का डिस्काउंट किस पे दिया 113 पे दिया, तो डिस्काउंट परसेंट जो मिलेगा वो 10 का दिया 130 पे, तो 100 पे कितना देगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 13 से करेंगे 100 को भाग देना है 13 से, 13 सत्ते 91 मिलेगा यहाँ पे 90 पॉइंट। उसके बाद कितने में जाएगा 13 सत्ते 91, 13 छक्का 78, 7.69। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप हमेशा कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान दिया कीजिए, कॉन्सेप्ट पर नहीं तो फिर अपना मामला खराब हो जाएगा। यहाँ आइए, एक अलमीरा का अंकित मूल्य 21,5750 है जो उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। यदि उसे 40% के छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। यानी जब भी आपके पास परसेंटेज वैल्यू पूछे बाबा यहाँ देखिए तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिना काम का है। कैसे समझेंगे बात, बोला कि जो इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। अब अलमीरा का मार्क प्राइस करता है, मान लीजिए आपके पास सीपी है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे मार्क प्राइस है। चीजें खरीदा 100 यूनिट में, बोला कि 50% अधिक करके बेचा तो बेचे कितने में 150 अंकित करता है। उसके बाद बोला कि 40% का छूट देता है, तो इसका 40% का छूट निकाल लीजिए। 40% का जो छूट मिलेगा यानी कि 150 का 40% निकालेंगे जब आप, 2 जीरो से 0, 15 चौको 60, यानी 60 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। 60 का डिस्काउंट देगा तो बेचे कितने में 90 में, बेचे कितने में 90 में। अब मेरे पास बोला गया तो लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। 100 के खरीद के बेचेगा 90 में, 10 का नुकसान हुआ, 10 का नुकसान हुआ 100 पे, तो 100 पे कितना होगा, यानी मेरे पास 10% की नुकसान हुआ। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु का
वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। यदि वस्तु को बेचकर 20% लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य पर दी गई छूट प्रतिशत निकालना है, जो अंकित के उसमें डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, यानी फिर डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो कैसे बोला गया, सीपी देखेंगे, एसपी देखेंगे और मार्क प्राइस देखेंगे। इस बात को ध्यान दें, एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है। खरीदा 100 में तो बेचना बोले चाहिए कितने में, 135 में। इस बात से पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद बोला है कि यदि वस्तु को बेचकर 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है तो बताइए इसका 20% कितना होता है, बेचेगा 120 में। अब मुझे बताइए कितने का डिस्काउंट दिया हो, 15 रुपए का डिस्काउंट दिया, 15 का डिस्काउंट दिया 135 पे, तो 100 पे कितना देगा। यहां करेंगे 5 से, 5 तिहाई 15, 5 से करेंगे तो 5 दूना का 10, 5 सत्ते 35, 5 दूना 5 सत्ते 35, 3 से करेंगे मिलेगा 9, यानी कि 11 सही 1/9% की छूट देगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ।